हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक न्यू जॉब दैट हैज़ बीन रिलीज्ड इन द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन दैट इज़ बेस्ड इन द न्यू दिल्ली। तो ये जो वैकेंसी है ये वीज़ा ऑफिसर बी लेवल की है। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर बी लेवल की ये जो वैकेंसी है वो रिसेंटली रिलीज्ड की गई है। और इसका जो टाइम पीरियड है आज के डेट से वो 6 to 7 डेज अभी इसके लिए एप्लीकेशन के लिए लेफ्ट हैं। ठीक है, तो इस दौरान आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर बी की पोजीशन। तो मैं आपको अभी इसके बारे में वीज़ा ऑफिसर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। एंड व्हाट आर द एजुकेशनल क्राइटेरिया और क्या सैलरी होगी, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, तो ये सारी डिटेल मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। और एक चीज़ और जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी जो वीडियोस थी उसमें मतलब कई लोगों को क्वेरी थी कि सर जो आप मतलब वीडियो बनाते हो उसमें आप ये भी बताइए कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपके लिए वो सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, इस जो वीडियो होगी, ये वाली जो वीडियो होगी, इसमें मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, जो भी क्राइटेरिया या लैंग्वेज एक्सपर्टीज जो भी मांगी गई है आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। एंड फॉर द एप्लीकेशन फिलिंग अप फॉर्म part I will make the separate video, so I think you would not have any difficulty into that, so I will briefly tell you that how to fill up the form। तो ये चीज़ें, ये क्वेरी थी, तो ये इस वीडियो से आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक बार आप देख लेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो जितने भी जो फॉर्म निकलते हैं उसमें सेम ही क्राइटेरिया मांगा जाता है। ठीक है, और जो बस यही डिफ़िकल्टी मुझे मतलब जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये एक चैलेंज था, तो आई विल मीन शॉर्ट आउट दिस चैलेंज सिंस दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो वीज़ा ऑफिसर बी की पोस्ट है, ठीक है, ये किस में निकली होती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो होता है उनके ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का, उसमें उसने इस वैकेंसी को रिलीज़ किया। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें आपकी ये जॉब रहेगी। तो इन ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि आपको जो भी वीज़ा मतलब जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आती हैं, जैसे कि जो वीएफएस होती है, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस, वो एप्लीकेशन को रिसीव करता है कस्टमर से, और उसके बाद में वहाँ से प्रोसेसिंग होके वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी में सेंड कर दी जाती है। तो एम्बेसी में क्या करना पड़ेगा, आपको उसके डिटेल आपको री चेक करनी पड़ेगी, वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कई सारे कस्टमर आप जानते होंगे कि जो डिफ़ॉल्टर हो गए या फिर जो किसी अदर पर्पस के लिए जो वीज़ा होती है, इलीगल पर्पस के लिए वो वीज़ा सिक कर रहे होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क होता है, तो उस केसेस में आपको उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। और आपको ईमेल हैंडलिंग के ज़रिए भी जो कस्टमर्स होते हैं या फिर हेड क्वार्टर होता है उसमें भी आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी कि ये जो प्रॉब्लम है, मतलब दिस डॉक्यूमेंट हैज़ दिस प्रॉब्लम। So you will you will have to briefly tell about the difficulties into the documentation part, and if that is required, mean from the headquarter, if you are commanded to intervene into that matter particularly, so you have to also do that। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये रहेगी। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सो दैट इज़ ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल। सो whosoever who have completed their graduation they can apply for this position। ठीक है, जिस किसी ने भी, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली डिफाइंड दैट यू मस्ट बी completed your graduation from a specific stream, so that has not been written anywhere, so simply just completed your graduation, then you will be eligible for this position। And if I talk about particularly the regional mean language expertise is also required। तो जैसे कि अगर आप हिंदी बेल्ट में रहते हैं, मतलब कि अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आप हिंदी में एक्सपर्टीज़ रिटन मतलब राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी होनी चाहिए। और जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो कंपलसरी है, इंग्लिश स्पीकिंग जो फ्लुएंटली आपको आनी चाहिए, और रिटन कम्युनिकेशन में भी आप वेल वर्स्ड होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसको आपको अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए।
तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो स्किल है वो भी आपकी वेरीफाई की जा सकती है। तो ये जो 3 चीज़ें ये पर्टिकुलरली उसमें रिक्वायर्ड की गई हैं। और जो उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई गई हैं उस जॉब में, तो हो मतलब कि आपको हमेशा ही मतलब एंथुजियास्टिक रहना है, पंचुअलिटी रहनी है, जो कि एक जनरल पॉइंट होता है जो कि एक वर्कर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है। तो ये आपको कंप्लीट करने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये सब इसमें मांगी गई है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के अंदर। तो जो एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है उसके लिए आई विल मेक द सेपरेट वीडियो। और जो इसमें सैलरी होगी वो आपकी मंथली 50,000 से अबव रहेगी, ठीक है, मंथली 50,000 से अबव रहेगी। परमानेंट पोजीशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, ठीक है। दिस पोजीशन इज एब्सोल्युटली परमानेंट वंस यू गेट द जॉब, सो फॉर द लाइफ टाइम इफ यू डू नॉट मेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एथिक्स और द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी मीन सर्टेनली वर्किंग ओवर देयर, ठीक है। जब तक आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो उनके रूल रेगुलेशन लॉ को ब्रीच करता है, तब तक आप उस परमानेंट पोजीशन पे रहेंगे। और जो भी फैसिलिटीज़ हैं दी जाती हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, मतलब काइंड ऑफ क्या कि गवर्नमेंट जॉब ही होती है। आप फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जो ब्रीफली मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। और इसका जो लिंक होगा, हाँ, कि अनदर क्वेरी ये भी थी मतलब कि जो कुछ जो भी विजिटर्स थे मेरे चैनल पे, तो उनको लिंक नहीं मिल रहा था। तो लिंक इसलिए नहीं मिलता है, कभी क्या होता है कि जैसे डिस्क्रिप्शन में गए उन्होंने फॉर्म पे क्लिक किया, अब वो फॉर्म कभी ओपन नहीं होगा। ओपन इसलिए क्योंकि उसके डेडलाइन मीट हो चुकी है। अब जैसे आपने वीडियो देखी मतलब 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ सेम वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसकी डेडलाइन जब मीट हो गई होगी, मतलब पूरी कंप्लीट हो गई होगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक थोड़ी ओपन होगा। तो उस केसेस में कुछ जो विजिटर्स हैं यहाँ के, जो भी ऑडियंस है, तो वो भी कमेंट करते हैं। तो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ मीन द डेट विच आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन, सो दे शुड काउंट फ्रॉम दिस डे। तो जो मैं आज के जो पोजीशन है उसका डिस्क्रिप्शन है, और जो जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा उसके भी जो लिंक होगा आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो दैट इज़ द वर्किंग लिंक, और आप उसके ज़रिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई बाय योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आईडी क्रिएट करनी होती है, उसके बाद सिंपली जो स्टेप आते हैं उसमें फॉर्म फिल करना होता है। अदरवाइज आई विल मीन, मैंने जैसा कि आपको बोला है, तो मैं वो फ़ोन से होता है रिकॉर्ड करके वो फॉर्म जो है फिल करते क्विकली आपको दिखा दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज या कल तक वो वीडियो डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर टाइम टू फिल अप द फॉर्म एंड रिव्यू दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि जो ये वीडियोज़ हैं, जॉब्स हैं, मैं आपके लिए बना सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।